हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एवोल्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में। एक ऐसे फिगर्स जो आप पूरी एनसीईआरटी को पूरे नोट्स को पढ़ लेते हैं बट आप इन फिगर्स को ध्यान से नहीं देखते हैं। अगर क्वेश्चन आता है आप कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आज यहाँ पे मैं आपको पूरा याद कराने वाला हूँ अच्छे से। आज वीडियो को ध्यान से देखिए अपने एग्जाम से जस्ट पहले, राइट। तो हमारा जो पहला एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 6 एनसीईआरटी में, जो हमारा जो फिगर है ये एक्सपेरिमेंट है जो मिलर ने किया था, जो है उसका फिगर, राइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि इसके अंदर जो है कौन कौन सी गैसें होती है, राइट। आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है इसके अंदर कौन कौन सी गैसें, जैसे CH4 है, S3 है यानी अमोनिया है, मीथेन है, वाटर है एंड H2 है। तो आपको इसको बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। अब इसको छोड़ देते हैं, राइट। आपको यहाँ पे ध्यान देना ये कौन कौन सी गैसें यहाँ पाई जाती हैं। तो ये हमारे कुछ हैं, और ध्यान देना आपको, ठीक है। कौन कौन से फिर देख लो, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना है। और यहाँ पे क्या होता है, स्पार्क डिस्चार्ज होता है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आगे हम बात करें अपने दूसरे फिगर की, तो ये हमारा फिगर है, इसमें बात किया है ये एक फैमिली ट्री दिया गया है डायनासोर का एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ बात ये हो रही है कि यहाँ जो फैमिली ट्री है ये डायनासोर्स की है एंड तो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट इनके जो मॉडर्न डे काउंटर पार्ट यानी इनके जो मॉडर्न डे इनके जो मेंबर हैं वो क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड हैं, उनके बारे में यहाँ बात किया गया है। तो अगर यहाँ बात करें हम, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, सबसे नीचे यहाँ पे जो है वो कौन से हैं, ब्राकियोसोरस है, दूसरा हमारा है स्टेगोसोरस, राइट, स्टेगोसोरस। अब यहाँ बच्चों ध्यान देना है कि हमारे जो ब्राकियोसोरस थे इन्हीं से बने थे कौन, टायरेनोसोरस, राइट। आपको ध्यान देना है कि ब्राकियोसोरस से बने हैं टायरेनोसोरस, आपको याद कर लेना है बने ही, ठीक है। आप यहाँ ट्रिक याद कर लेना है, ट्रिक क्या आप ऐसे याद कर सकते हैं, BT, राइट, यानी ब्राकियोसोरस से बने टायरेनोसोरस। आपको क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा, आप ऑप्शन से कर सकते हैं, राइट। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको दूसरा याद रखना है कि जो स्टेगोसोरस थे इनसे कौन बने, ट्राइसेरेटॉप्स बने, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा ST, यहाँ हो जाएगा BT। आप ऐसे कुछ भी करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ जान लो, ये हो जाएगा हमारे स्टेगोसोरस, इससे बने थे ट्राइसेरेटॉप्स एंड इससे हमारे हो गए ब्राकियोसोरस, इससे बने थे टायरेनोसोरस, राइट। एंड इसको अगर हम बात करें इन सबसे कौन बना था, ये आर्कियोप्टेरिक्स, एक मिनट, इन सबसे बने थे आर्कियोप्टेरिक्स बने थे, देन यही कन्वर्ट हुए क्रोकोडाइल में, फिर ये बन गए हमारे टेरेनोडॉन बन गया, राइट। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ब्राकियोसोरस से बना टायरेनोसोरस एंड स्टेगोसोरस से बना ट्राइसेरेटॉप्स। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा स्टेगोसोरस है थोड़ा सा भयानक दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ट्राइसेरेटॉप्स है ये भी थोड़ा सा भयानक ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एंड अगर हम बात करें आर्कियोप्टेरिक्स से कौन बना, क्रोकोडाइल, एंड फिर हमारे बने टेरेडॉन बने, ठीक, जोड़ते थे। यहाँ पे ध्यान देना है। बच्चों अगर आगे हम बात करें अपने तीसरी फिगर यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 6 से, आपको ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे कि ध्यान ये देना है कि ये जो है ये हमारा बोगनविलिया है, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम पूछ सकता है, फिगर देखिए आप पूछे ये क्या है बोगनविलिया की कुकुरबिटा का कंफ्यूज हो सकता है। आपको ध्यान देना, कुकुरबिटा जो होता है उसमें क्या होते हैं, टेंडल होता है, राइट। देखो टेंडल बना हुआ है इसमें। एंड जो बोगनविलिया सिट्रस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, थॉर्न, देखो ये थॉर्न है। अगर हम बात करें टेंडल की एंड थॉर्न की, दोनों क्या होते हैं, दोनों मॉडिफिकेशन होते हैं, ऑक्सिलरी बट के दोनों क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अगर आगे हम बात करें तो आगे देखो यहाँ पे, आगे हम बात करें तो ये जो होता है ये मैन का हैंड है, ये तो आप पहचान ही जाएंगे। अगर हम बात करें तो ये चीता का है, ये आपको फिगर देखिए पूछ सकता है। वही बात करें यहाँ वेल मछली की जो है ये एक मैमल्स होता है, राइट। ये क्या है, देखो इसका है, एंड ये बैट हो गया, आपको याद कर सकते हैं, सिर्फ बैट में चमगादड़ जो होती है वो फैली फैली होती हैं, आप कुछ वैसे ही मैजिक से ध्यान दे सकते हैं, बहुत बेसिक चीज है, राइट। तो अगर आगे हम बात करें मेन चीज की, यहाँ पे है एडाप्टिव रेडिएशन दिया हुआ है मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे एडाप्टिव रेडिएशन दिया गया, इसका ट्रिक मैं बनाया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ बात करें हम, तो जो हमारी जो मार्सुपियल रेडिएशन यहाँ पे निकल रही है, राइट, जो यहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया के जो है मार्सुपियल थे ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पे आपके नाम कैसे याद रखना है, जैसे पहला आपका है वुम्बैट है, दूसरा आपका बैंडिकूट है, ऐसे आपका कोयला है, मार्सुपियल मोल है, सुगर ग्लाइडर है, तस्मानियन उल्फ है, टाइगर कैट है, बैंडेड एंटीटर है, मार्सुपियल रैट है, देन हमारा कंगारू है, राइट। हमें ध्यान देना है, ठीक, क्या है, वो बहुत काला मैं सुंदर जी, टसन तो बहुत मुझे रहता क्या करूं, राइट। वो से हो गया हमारा वुम्बैट, बहुत से हो गया बैंडिकूट, एंड काला से हो गया कोयला, मैं से हो गया मार्सुपियल मोल्स, सुंदर जी यानी सुगर ग्लाइडर, राइट। देन हमारा टसन तस्मानियन वुल्फ, देन हमारा टाइगर कैट, एंड हमारा है बैंडेड एंटीटर यानी बहुत से हो गया हमारा बैंडेड एंटीटर, मुझे रहता मार्सुपियल रैट, एंड क्या करूं कंगारू, यानी वो बहुत काला मैं सुंदर जी,
वो बहुत काला मैं सुंदर जी, टसन तो बहुत रहता, मुझे क्या करूं, राइट। आपको 2-3 बार इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है, याद करना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है ये। तो अब अगर हम आगे बात करें तो आपको यहाँ पे एक और ध्यान देना है, यहाँ पे एक फिगर। यहाँ बच्चों क्या है कि यहाँ पे जो है एक साइड प्लेसेंटल मैमल्स है, दूसरी साइड हमारे क्या है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इनका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, राइट। आपको ये भी टका देखना है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है, राइट। यहाँ पे इनके जो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पे मेन देखो, जैसे अगर हम बात करें मोल की तो आपको याद ही रहेगा, इधर भी मोल है, इधर भी क्या है मार्सुपियल मोल है, राइट। इधर एंटीटर है, इधर आपका नम्बैट है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है, जो कि आपको क्वेश्चन में जो है ऑप्शन में यहाँ पे एंटीटर ना लिख करके नम्बैट लिख देगा, आप वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। आपको यहाँ पे ध्यान देना है ये। दूसरा मार्सुपियल मोल्स, इधर सॉरी माउस, इधर भी माउस हो गया, ठीक है। इधर लीमर है, इधर स्पॉटेड कस्कस, आपको ये भी ध्यान देना है, लीमर एंड स्पॉटेड कस्कस, ठीक। इधर फ्लाइंग स्कर, इधर फ्लाइंग फ्लेंजर, ये भी आपको याद हो जाएगा। नीचे अगर हम बात करें, इधर बॉब कैट है, इधर टाइगर कैट है, इधर भी कैट आ रही है, इधर भी कैट आ रही है, आपको ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान कहाँ देना है, एक इसमें देना है, एक ऊपर देना है एंटीटर वाले में। नीचे अगर बात करें वुल्फ की, यहाँ पे तस्मानिया वुल्फ, आपको ये भी याद रहेगा। हाँ, आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात कर रहा है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, राइट। अब आगे देखते हैं अपने अगली फिगर को। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है, एक मिनट, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ग्राफ है, देखो यहाँ पे हम पहले ग्राफ की बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, पीक गेट्स हाइगर, पीक यहाँ हाई हो जा रहा है और नैरो पतला हो जा रहा है। ये किस में होता है, आपको याद रखना है सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बच्चों, जो हमारा पीक होता है वो हाइगर एंड नैरोवर हो जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो अगर आगे हम बात करें, इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, मतलब पीक जो है क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ठीक। यानी पीक बन गया था वो एक डायरेक्शन ही, मान लो आगे में सब क्या हो रहा है, आगे शिफ्ट हो रहा है, ठीक। सब आगे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसे कहते हैं डायरेक्शनल, राइट। यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें आपको ध्यान देना है इंडस्ट्रियल मॉथ इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड पेस्टिसाइडल जो यूज करते हैं मॉस्किटो के लिए, वो भी इसका यूज है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल मॉथ की, जैसे आपने देखा था बिफोर इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्री नहीं बनी थी, राइट। तो आपने वहां देखा था कि वहां पे क्या थे, व्हाइट मॉथ बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वहां पे क्या था कि पेड़ों पे जो है जो हमारी लाइकन थे व्हाइट कलर के, ये छाए हुए थे, तो व्हाइट वाले वहां छिपे हुए थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहां पे इंडस्ट्रीज आई, पॉल्यूशन हुआ, देखो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे जो है लाइकन खत्म हो गए, एंट्री क्या होगी, ब्लैक हो गई, पूरी क्या होगी, ब्लैक हो गई। इसकी वजह से बच्चों क्या हुआ वहां पे, इस वजह से हुआ ये कि जो ब्लैक वाले मॉथ थे, जो हमारे ब्लैक वाले मॉथ थे बच्चों, अब वो छिप गए, यानी वो बच गए, ठीक है। लेकिन हमारे व्हाइट वाले की संख्या क्या हुई, कम हो गई, यानी कि डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, देखो पहले ढेर सारे व्हाइट थे और व्हाइट कम हो गए, अब ब्लैक वाले हो गए, यानी पीक तो अभी भी है, पहले पीक व्हाइट की थी, अब पीक ब्लैक की हो गई है। सेम ऐसे होता है पेस्टिसाइडल जो यूज करते हैं मॉस्किटो के लिए, एक समय बाद वो काम करना दवा बंद कर देती है, तो फिर से वो इनकी संख्या बढ़ जाती है, ये हो गया। तो अगर आगे हम बात करें तीसरे, किसे कहते हैं, डिसरप्टिव कहते हैं, डिसरप्टिव जिसे कहते हैं, ठीक है, डिसरप्टिव जिसे कहते हैं बच्चों, ध्यान देना, डिसरप्टिव हो गया ये, ठीक। इसमें क्या होता है, दो पीक्स का फॉर्मेशन होता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2, यहाँ पे दो पीक्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। आपको ध्यान देना है बच्चों, किस केस में होता है, इन केस ऑफ म्यूटेशन, मींस जब म्यूटेशन होता है तो उसके बाद कुछ चेंजेज आते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे दो पीक बन गया, ठीक है, दो पीक बन गया, मतलब चेंजेस क्या हुए हैं, कुछ अलग चीजें बनी है, जिससे दो अलग अलग पीक बन गया, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक। यानी ये डिसरप्ट हो गई है, चेंज हो चुकी है, दो बन चुकी है, ठीक है। बच्चों अगर आगे हम बात करें, इंपॉर्टेंट यहाँ फिगर जो कौन सा, देखो ये है, आपको इसमें हल्का सा ध्यान ये देना है, इतना आपको पूरा याद नहीं करना इसके अंदर। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, जैसे कि ये क्लोरोफाइट से बने हमारे ट्रैकियोफाइट, राइनिया, ये बने हमारे, एक मिनट, सीलोफाइटन बने, राइट। यहाँ पी क्या है, साइलेंट है, ठीक है। जो इसका ट्रिक क्या है, आपको पहला याद रखना है क्लोरोफाइट, राइट। देखो प्लांट में पाया था क्लोरोफाइट, ठीक है, प्लांट से बने हैं ये, ठीक है। ये देखो आप जो ग्राफ पढ़ रहे हो पूरा प्लांट का ही, ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया था, प्लांट में पाया जाता है, तो इसलिए आप याद रखना है, सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा क्लोरोफाइट से, ठीक है। इसका आप याद रखना है टीआरपी, ये टी ये हो गया, ये आर हो गया, ये पी हो गया, टीआरपी से आपको याद रखना है, ठीक, क्या इसका, टी आर पी, राइट, टीआरपी से आपको इसको याद रखना है। टी से ट्रैकियोफाइट, आर से राइनिया टाइप हो गया, एंड पी हो जाएगा हमारा सीलोफाइटन हो गया। पी यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको ये सब नहीं याद रखना, ये सब इतना नहीं पूछता है, सब आपको याद नहीं होगा, आप याद करना भी नहीं, ठीक है, सब फालतू चीजें हैं। जो आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो है कुछ ये जो टाइम थे, कुछ एरा थे, आपको याद रखना है। जैसे पैलियोजोइक हो गया, देखो यहाँ पे क्या है, ये पैलियोजोइक है, पैलियोजोइक हो गया। इसके बाद हमारा क्या आया,
मीजोजोइक आया, ठीक है, उसके बाद फिर आया सीनोजोइक आया। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको जो याद रखना कैसे ट्रिक से, इसका ट्रिक क्या है, पीएमसी। आपने बायो में पढ़ा होगा पीएमसी, पॉलन मदर सेल होती है ना पीएमसी, ये उसी से बना है, ठीक है। आपको ट्रिक मतलब कैसे याद रखनी है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक, राइट। तो पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक, तो आपको इतना ध्यान देना है बस, ठीक है। आप एक बार थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसे आपका ब्रायोफाइट है, मेन थोड़ा आप देख लीजिए ये किस एरा में है, ये सीनोजोइक में, ठीक है, यानी आपको ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रिक, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे याद नहीं करना है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें बच्चों, हमारा जो ये तो हो गया प्लांट का, अगर आगे हम बात करें हमारा ये हो गया एनिमल्स हो गया, ठीक है। आपको ध्यान देना है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सब कुछ याद नहीं करना, आपको खाली ध्यान इतना ये देना है, जैसे हमारे जो अर्ली रेप्टाइल्स, इससे पहले हमारे जो रेप्टाइल्स थे ये, ठीक है, ये रेप्टाइल हो गए, ये क्या हुए, एक्सटिंक्ट हो गए, यानी ये अब नहीं रह गए, ये क्या हुए, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए। पहला याद रखना है सौरोप्सिड, ठीक है, दूसरा याद रखना है साइनैप्सिड, ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ भी है, ठीक है, पीवाई को भी आपका ही, यानी जबकि रेप्टाइल्स थे जो है ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुए, यानी पहले साइनैप्सिड हो गए, दूसरे हो गए सौरोप्सिड, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान ये देना है, देखो यहाँ से देखो ग्राफ में क्या है, एक मिनट देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो है, जो आपके ये सौरोप्सिड है पूरे, ये पूरे जो आपके सौरोप्सिड है, एक मिनट सही कर लो यहाँ में, ये आपके सौरोप्सिड देखो पूरा बन रहा है यहाँ पे, यानी सौरोप्सिड से ही पूरा बन रहा है, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, सौरोप्सिड से ही बना है, राइट। ये बर्ड भी आपकी इसी के अंदर आ रही है, एक मिनट देखो पूरा आपका बना हुआ है सौरोप्सिड से, ठीक है। तो यानी जो सौरोप्सिड से हमारे, इससे क्या बनी, बर्ड बने, क्रोकोडाइल बने, ठीक है, और सब जो हमारी क्या है, सब रेप्टाइल्स बने, ठीक है, इनसे सबसे रेप्टाइल्स बने, तो हमें ध्यान देना है। एंड ये जो हमारे सिनैप्सिड से, इनसे क्या हो बच्चों, इनसे जो है हमारे मैमल्स बने। तो आपको याद रखना है कि मैमल्स किनसे बने, मैमल्स प्रोज कौन है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा सौरोप्सिड है, सिनैप्सिड आपको याद रखना है कौन है, सिनैप्सिड है, राइट। ये जो मैमल्स थे वो किससे बने हैं, सिनैप्सिड से बने हैं। बाकी और जो बर्ड है हमारी एंड जो रेप्टाइल्स है वो किससे बने हैं, सौरोप्सिड से बने हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि रेप्टाइल्स से जो है वो बने हैं, इन सबसे रेप्टाइल्स बने हैं, जैसे टर्टल, लिजार्ड हो गया, हमारा स्नैक्स हो गया, टर्टल्स हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, बर्ड हो गया, ये सब बने हैं जो सौरोप्सिड से बने हैं। अगर वही बात करें मैमल्स की, बने हैं सिनैप्सिड से। ये वाला आपको ग्राफ याद हो गया होगा, ठीक है। आपको थोड़ा यहाँ पे ये भी याद रखना है कि कौन कौन से एरा में यहाँ क्या है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। जैसे आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है 350 से, फिर आपको लगातार 50 कम करते जाना है, राइट। 350 से 300, 250, 200, 150, 150, देन आपका हो गया 0, राइट। यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से, तो आपका जो यहाँ पे जुरासिक वाला ये एरा था, ये आपको याद रखना है कब था, 150 में था, आपको ध्यान रखना है ये, यानी आपके जो डायनासोर थे वो इन्हीं जुरासिक के टाइम पे थे, इसी एरा के टाइम पे थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। एंड ये एक्सटेंड कब हुआ, आपको ये भी याद रखना है, एनसीईआरटी में गिवन है। क्रेटेशियस इनका जो एरा था, इसमें क्या हुए, एक्सटेंट हो गए, एंड डोमिनेंट किस एरा में थे, जुरासिक में थे, और ये कब था, 150, राइट, 150 में, ये 100 में। तो ये था आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ जो आप मिस कर जाते हैं, पढ़ते नहीं है, छोड़ चले जाते हैं, क्वेश्चन आता है आप कर नहीं पाते हैं। तो आपकी जो है 10 जो फिगर थे मैं आपको बता दिया आपको, एंड जो आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आप इसको 2-3 बार देखो, आपको चीजें आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। एंड आपको हाँ सब कुछ याद नहीं करना, जितना आपको बताया उतना ही याद करना है, आपके क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।